टॉयलेट से घर की कोई नहीं था, इसलिए मैंने कहा तुम लोग क्लास और ये रिकॉर्डिंग भी करेंगे लेक्चर की आज। तो वी टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वी टॉक अबाउट व्हाट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्राइमरी एरियाज दैट वी नीड टू फोकस ऑन आर। ठीक है, दोस वर वन किसी को याद है तो बताओ। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग या रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग या रिक्वायरमेंट्स इनिशिएशन, व्हाटएवर यू मे कॉल इट, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। ठीक है, दूसरा प्रोसेस क्या था? feasibility usually is considered part of the requirement, because when you consider requirements of any particular development process, feasibility is also part of it. तो हम feasibility को अलग से part नहीं लिखते, it is again part parcel of the requirements process. तो दूसरा उसके बाद जो था वो क्या था? डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट मैंने एक साथ लिखा है, और एक और चीज़ इसमें ऐड कर दूँ, इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टर्म्स में डिप्लॉयमेंट कहते हैं। बेटा चेयर्स लेके आना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी, बेटा चेयर्स लेके आना सब अपने लिए। हाँ ये ध्यान में रखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टर्म्स में क्या कहते हैं? डिप्लॉयमेंट कहते हैं। इधर आओ, बाहर जाओ, नीचे मुझे पता है कुछ नहीं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टर्म्स में हम इसको डिप्लॉयमेंट कहते हैं, यानी व्हेन यू आर रेडी एंड व्हेन यू हैव डेवलप्ड द सॉफ्टवेयर यू नीड टू डिप्लॉय इट सो दैट पीपल आर एबल टू यूज इट, राइट? दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। इसको आप इंस्टॉलेशन कहते हैं प्राइमरीली। ठीक है, वंस यू आर अ डेवलपर यू कॉल इट डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये मैंने एक ही प्रोसेस लिख दिया है। इसके बाद क्या था? हाँ, टेस्टिंग। टेस्टिंग ऑब्वियसली अपने लिए चेयर लेके आइए, क्यों? लड़कियों को बराबरी चाहिए, चेयर लेके आओ बेटा। इवैल्यूएशन, टेस्टिंग। अच्छा, मैं कहता नहीं हूँ आमतौर पे ये, लेकिन जब इसने ये कहा कि लड़कियाँ भी, तो मैंने कहा कि हाँ लेके आओ, वरना मैं कभी भी नहीं कहता। मतलब अपने आप को मजलूम समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी विल फैसिलिटेट ऑल द फीमेल स्टूडेंट्स, लेकिन ये कि इधर नहीं, अब छोड़ दो, आप वहाँ पे जाके बैठ जाओ, आप उसी चेयर पे बैठ जाओ। बेटा ये चेयर पीछे ले जाना, ये भी ले जाना। साइड मैंने शायद तुम लोगों को बताया नहीं ना पहले, बताया ना भाई। देखो जो अरेंजमेंट होगा ना क्लास में, अभी भी आपको बैठे जलसे की सूरत में भी आप बैठ सकते हैं, जिसकी जहाँ दिल चाहे चेयर डाली बैठ गए। जब आप स्टूडेंट बन गए यूनिवर्सिटी के, तो लर्न टू अप्रिशिएट द नॉर्म्स एंड फॉलो द नॉर्म्स। इसमें आप तमीज़ से बैठेंगे, 3 चेयर्स या 4 चेयर, 3 रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं, जैसे भी 3 या 4 चेयर एक कॉर्नर पे, बीच में 4 चेयर्स, ठीक है, विदाउट द गैप अभी, और फिर 4 चेयर्स या 3 चेयर्स, और इसी के पीछे पीछे आप चेयर्स रखते रहिए। देयर इज नो इशू, ऑर्गेनाइजेशन खुद ब खुद हो जाएगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप क्लास में बैठते हैं तो ये आपको एहसास होना चाहिए कि आप किसी, दोबारा कहता हूँ, जलसे में नहीं है, आप क्लास रूम में हैं। ठीक है जी। तो इवैल्यूएशन एंड टेस्टिंग वाज द सेकंड स्टेप। इसके बाद आपकी मेंटेनेंस एवोल्यूशन। ठीक है, तो ये 4 एरियाज थे जिसमें हमने बात की थी, और ऑब्वियसली टॉक अबाउट लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। और हमने ये कहा था कि जी इन चारों एरियाज से ही रिलेटेड आप लैब में ऑब्वियसली चीज़ें कर रहे हैं, और ये चारों चीज़ें डिटर्मिन करती हैं और बेस करती हैं जो डिफरेंट मॉडल्स, जो थ्योरीज और जो टूल्स एग्जिस्ट करते हैं। इन सारे चारों एरियाज में हम उनकी बात करते हैं। लैब में आप टूल्स की
बात कर रहे हैं, जो भी टूल्स आप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ जो थ्योरी क्लासेस होती है उसमें आप मॉडल्स ऑफ थ्योरीज की बात करते हैं दैट आर अवेलेबल फॉर अस टू डिटरमिन एंड टू डिवेल्प इनटू दीस डोमेन्स। ले रहे ये बात, ठीक है। अच्छा, अब जब आप सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करते हैं, इट कम्स टू रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, पहले स्टेज की बात करें या मॉडल की बात में जाते हैं। जब पहली चीज़ हम सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करते हैं तो कितनी तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो कि हम बना सकते हैं? कितनी तरह के? मार्कर चेंज कर, मार्कर है किसी पास? यार का आओ ना। कितनी तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं? जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो कितनी तरह क्या ऑप्शन होते हैं आपके? क्या आप रेडीमेड ले लें या आप स्टिच करा रहे हैं या कस्टमाइज सोल्यूशन की तरफ चले जाएं? कस्टमाइज आते हैं आप खुद स्टिच करवा, ठीक है। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब आप सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप ऑफ द शेल्फ सोल्यूशन ले लेते हैं, ऑफ द शेल्फ सोल्यूशन जिसको हम क्या कहते हैं? जेनेरिक सॉफ्टवेयर। या ऑफ द शेल्फ सोल्यूशन ले सकते हैं या फिर आप कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। अगर आप कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या है? किस वक्त कौन सा सॉफ्टवेयर आपको सूट करता है, इसकी बात हम करते हैं कि किस वक्त कौन सी डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ कस्टमाइज सिस्टम या इन टर्म्स ऑफ द शेल्फ सोल्यूशन। जो ऑफ द शेल्फ सोल्यूशन होते हैं यानी जो जेनरिक सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑब्वियसली उसके लिए भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं से तो आती है, ठीक है। उसके लिए भी रिक्वायरमेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं से तो आती है। कहाँ से आती है? क्लाइंट तो अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो इसका क्या मतलब है कि वो सोल्यूशन पर्टिकुलर टू द क्लाइंट है, तो वो ऑफ द शेल्फ सोल्यूशन तो नहीं हो सकता, वो जेनरिक सॉफ्टवेयर तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी जो जेनरिक सॉफ्टवेयर है यानी जो ऑफ द शेल्फ सोल्यूशन है, ऑफ द शेल्फ हम कहते हैं कि वो प्रोडक्ट जो कि अवेलेबल होती है फॉर एवरीवन टू यूज़। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए होंगे, आपने वर्ड इस्तेमाल किया होगा, आपने किया है वर्ड इस्तेमाल, तो आप लोगों ने भी किया होगा वर्ड इस्तेमाल। तो वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक प्रोडक्ट है। वर्ड को किसी ने ऑर्डर देके बनवाया है? वर्ड तो माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ही रिलीज़ किया हुआ है ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक कंपोनेंट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। वो क्या है? एक जेनरिक सॉफ्टवेयर है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती है एज देयर वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड इस्तेमाल करती है फॉर देयर पावर पॉइंट नीड्स, फॉर देयर प्रेजेंटेशन नीड्स। वो क्या इस्तेमाल करते हैं? पावर पॉइंट। फॉर देयर स्प्रेडशीट नीड्स दे यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये क्या है? ये जेनरिक सॉफ्टवेयर हैं, दे आर अवेलेबल ऑफ द शेल्फ। ये जो लफ्ज़ है ना ऑफ द शेल्फ, ये आया इसलिए कि जी आप मार्केट डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं, शेल्फ पे वो सॉफ्टवेयर डब्बे में रखा हुआ होता है, आप डिपार्टमेंटल स्टोर में उसको शॉप कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट मेक्स इट जेनरिक। लेकिन उसकी भी रिक्वायरमेंट्स कहीं ना कहीं से तो आती होंगी। वो क्या करते हैं आमतौर पर? व्हेन यू आर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर मास मार्केट। मास मार्केट किसे कहेंगे? क्या? ह्यूज मार्केट, यानी बहुत सारे लोगों के इस्तेमाल के लिए। तो अब हर आदमी आपके पास आके अपनी रिक्वायरमेंट्स तो बताएगा नहीं। आप क्या करते हैं? आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को खुद निकालने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स को अपनी प्रोडक्ट में ऐड करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बहुत सारे ऐसे फीचर्स होंगे जो शायद आपने आज तक इस्तेमाल नहीं किए, आपको पता भी नहीं होगा कि वो फीचर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि व्हेन यू आर डेवलपिंग अ जेनरिक प्रोडक्ट, you need to make sure that whatever you develop can be used by any and many of the people. समझाओ जरा।
चेयर ऐसी चौड़ी है ना, उसको ठीक करो पहले। ठीक है, अच्छा तुम लोगों का कसूर नहीं है, असल मसला ये है कि तुम लोग कॉलेज तो जाते नहीं हो। अच्छा जाते नहीं थे वैसे भी, और एक साल तुम्हें बगैर कॉलेज के जाना पड़ा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम स्कूल से डायरेक्ट, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है स्कूल से डायरेक्ट आ गए, बल्कि स्कूल में ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। ज़रा सा अपने आप को यूनिवर्सिटी स्टूडेंट साबित भी करो। आ तो गए हो, लेकिन ज़रा सा बड़ा टाइम लगेगा अभी ये समझने में। तो ये जो मास मार्केट के लिए आप सिस्टम्स बनाते हैं, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स आप बहुत सारे लोगों से गैदर करते हैं, एंड देन यू कम अप विद अ प्रोडक्ट दैट कैन केटर टू ऑल द नीड्स ऑफ ऑल द पीपल दैट एवर वुड यूज द प्रोडक्ट। और इसीलिए मैंने कहा कि आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने कभी इस्तेमाल नहीं की होंगी, आपको नाम भी नहीं पता होगा उनका, ठीक है, बट दे आर देयर टू केटर टू अनदर काइंड ऑफ पीपल विद अनदर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो दैट इज वेयर generic requirements come from, and that is why generic softwares are or can be used by a variety of people and are used by variety of organizations as well. तो ये है off the shelf solutions या generic software का customize। अच्छा मैं एग्जांपल दे रहा था कि आप कपड़े लेने जाते हैं कभी, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कपड़े आप रेडीमेड ले लेते हैं, आप जाते हैं, आप कहते हैं कि भाई ये जो वो भी एक जेनरिक प्रोडक्ट है ना, उस कंपनी ने जिसने वो कपड़े बनाए हैं वो